नमस्कार मेरे प्रिय साथियों मित्रों, आज साथियों 14 अप्रैल है। आज की कुछ महत्वपूर्ण खबर देखेंगे जो प्रतियोगी छात्र छात्राओं से जुड़ी होगी साथियों। पहला है साथियों सीडीएस से संबंधित इतिहास और भूगोल ने परीक्षार्थियों की पढ़ाई टेंशन, अंग्रेजी रही आसान। देश भर के लाखों छात्रों ने दी सीडीएस परीक्षा। गणित व इकोनॉमिक्स के प्रश्नों ने भी खूब छकाया। संयुक्त रक्षा सेवा यानी सीडीएस परीक्षा देश भर के लाखों छात्रों ने भाग लिया। परीक्षा के बाद छात्रों ने बताया कि सामान्य ज्ञान के खंड में खास तौर पर इतिहास और भूगोल के प्रश्न अत्यधिक कठिन थे। गणित के प्रश्नों ने भी खूब छकाया, जबकि अंग्रेजी का पेपर अपेक्षाकृत संतुलित और सामान्य स्तर का रहा। छात्रों ने बताया कि इतिहास में गहराई से प्रश्न जो है पूछे गए। तथ्यों और भूगोल के सवालों ने उन्हें सोचने पर भी मजबूर कर दिया। वही अंग्रेजी के पेपर में भी व्याकरण और समझबूझ आधारित प्रश्न अपेक्षाकृत सीधे थे, जिससे इस खंड को हल करना भी थोड़ा आसान लगा। छात्रों ने बताया कि गणित के प्रश्नों को हल करने में समय लगा। जीएस के पेपर में सबसे ज़्यादा प्रश्न विज्ञान के 26, इतिहास के 20 थे, भूगोल के 15 प्रश्न थे। ये साथियों यूपीएससी द्वारा आयोजित किया जाता है। लोक सेवा आयोग स्थित परीक्षा केंद्र में परीक्षा देने पहुंचे झांसी के विशाल आर्य ने बताया कि जीके में इतिहास और जीव विज्ञान को छोड़कर सब आसान थे। वही गणित के पेपर में भी कठिनाई का सामना करना पड़ा साथियों को, और कुछ प्रश्न कठिन भी थे उनका करना। तो कुछ लोगों को यहाँ विचार कि इकोनॉमिक्स और इतिहास के पेपर कठिन थे और पॉलिटी और कंप्यूटर के भी प्रश्न आसान थे। कंप्यूटर के कुछ प्रश्न तो कठिन रहे, जबकि बाकी मध्यम दर्जे के। अयोध्या से आए कुछ विद्यार्थियों ने बताया कि अंग्रेजी तो आसान थी, लेकिन सामान्य ज्ञान के पेपर में इतिहास, भूगोल और इकोनॉमिक्स के प्रश्न जो है कठिन रहे। गणित का पेपर भी मध्यम से थोड़ा कठिन था। वही प्रयागराज से रहे विद्यार्थी ने बताया कि इतिहास तो कठिन था, लेकिन विज्ञान आसान लगा। लेकिन अंग्रेजी का पेपर भी मध्यम दर्जे का था। गणित का पेपर भी मध्यम दर्जे का था। गणित का पेपर भी ठीक, कुछ हद तक ठीक था। कुछ कठिन प्रश्न तो सभी पेपर में होते हैं, तो गणित में भी थे। इस तरह के विद्यार्थी अपना मत रखे थे। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की इस परीक्षा में 33.60% अभ्यर्थियों की उपस्थिति। संघ लोक सेवा आयोग की ओर से रविवार को सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी असिस्टेंट कमांडेंट की परीक्षा 2 पाली में आयोजित की गई, जिसमें प्रथम में 34% से अधिक और दूसरी में 32% से अधिक छात्रों की जो है उपस्थिति रही। कुल 19,414 में से 6,524 छात्र ही उपस्थित रहे। ये रहा प्यारे साथियों सीडीएस से संबंधित खबर। नेक्स्ट खबर देखेंगे, भारतीय नौसेना में बने अग्निवीर। भारतीय नौसेना ने अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये भर्ती अग्निवीर 02/2025, 1/0/2026 और 0/2026 बैच के लिए की जाएगी। इनके पदों की संख्या अभी तय नहीं है। इस भर्ती के लिए अविवाहित पुरुष और महिला आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार की भर्ती 4 साल के लिए होगी। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 16 अप्रैल 2025 तक ऑनलाइन अपना आवेदन कर सकते हैं, यानी समय कम है। जो भी विद्यार्थी इसके योग्य साथियों आवेदन कर लेंगे साथियों। नेक्स्ट खबर देखेंगे, एक प्रमाण पत्र से 2 भाई ने 41 साल तक नौकरी की। बिहार में साथियों अजीबोगरीब घटना है साथियों। 41 साल तक साथियों एक ही पते, एक ही जन्मतिथि, पैन कार्ड सब एक ही थे, आधार कार्ड भी एक। बिहार पुलिस में एक ही नाम, पता, जन्मतिथि, पैन कार्ड और शारीरिक माप पर 2 फुफेरे भाइयों के सिपाही पर पद बहाल होने का रोचक मामला आर्थिक अपराध इकाई यानी EOU ने दर्ज किया है। दोनों भाइयों ने अलग अलग जिलों में करीब 41 साल नौकरी करते हुए दरोगा से रिटायरमेंट ली और मामले का खुलासा तब हुआ जब दूसरे भाई ने पेंशन लिए शिवहर कोषागार में दस्तावेज जमा की, जबकि एक भाई पहले ही रोहतास कोषागार में पेंशन उठा रहा था। अब EOU मामले से जुड़े जालसाज जो वो सरकारी कर्मियों की पहचान करेगा। दरअसल रोहतास जिले के चौड़ीहरा गांव के रहने वाले जो हैं विक्रमा सिंह ने 1982 में कटिहार GRP के साथ ही रोहतास जिला बल की सिपाही बहाली में सफलता हासिल की थी, मगर उन्होंने कटिहार GRP में योगदान किया और 2023 में गया से रिटायर हुए थे साथियों। ये साथियों अजीब मामला है साथियों। इस तरह के मामले पहली बार होगी विशेष नियति शिक्षक भर्ती। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नई शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया। खास बात यह है कि विधि संकाय में संचालित होने वाले 5 वर्षीय एकीकृत कोर्स यानी इंटीग्रेटेड के विषय विशेषज्ञों के पदों पर भी नियमित नियुक्ति की जाएगी। वाणिज्य एवं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 4 विशेषज्ञों की भर्ती होगी। इन दोनों संकाय की ओर से संचालित पाठ्यक्रमों के लिए अलग अलग विषयों में 8 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे गए हैं। विधि संकाय के अंतर्गत BLLB यानी लॉ 5 ईयर में विद्यार्थी को दर्शनशास्त्र, समाजशास्त्र, अंग्रेजी और राजनीति विज्ञान पढ़ाया जाता है। इन चारों विषयों के लिए इस बार विशेष नियति शिक्षक भर्ती की जा रही है। सभी विषयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के एक पदों पर भर्ती होगी। वही वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग के अंतर्गत विपणन प्रबंधन, परिचालन, लॉजिस्टिक्स प्रबंधन, वित्त लेखा और सिस्टम प्रबंधन के लिए नियमित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसमें हर विषय के असिस्टेंट प्रोफेसर के एक पद हैं साथियों। नेक्स्ट खबर देखेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में AI कैमरे से पकड़े जाएंगे फर्जी जो अभ्यर्थी हैं पकड़े जाएंगे। थंब इंप्रेशन और आइरिस कैप्चरिंग से भी की जाएगी परीक्षार्थियों की पहचान। प्रदेश के 6 जिलों में 16 और 17 अप्रैल प्रस्तावित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में नकल पर रोक व फर्जी जो अभ्यर्थियों की पहचान के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवाएं, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग असिस्टेंट इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की मदद लेगा। थंब इंप्रेशन और आइरिस कैप्चरिंग से भी परीक्षार्थियों को पहचान की जाएगी। राज्य शैक्षणिक विज्ञान संस्थान यानी सीमैट परिसर में रविवार को आयोग की अध्यक्ष कीर्ति पांडे की अध्यक्षता में 6 मंडलों में नामित त्रिस्तरीय विशेष प्रेक्षकों व पर्यवेक्षकों की बैठक में यह जानकारी दी गई। यहाँ जो सचिव हैं मनोज कुमार और परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह ने केंद्रों पर कड़ाई से परीक्षा संपन्न कराने के भी निर्देश दिए गए हैं और पर्यवेक्षकों को उनके दायित्वों से जो अवगत कराया गया है। उन्होंने बताया कि 19 जून 2024 को लागू व्यवस्था के अनुसार केंद्रों पर समर्थ अभ्यर्थियों को थंब इंप्रेशन और आइरिस कैप्चर आँख की पुतली से पहचान करते हुए AI का उपयोग कर परीक्षा के दौरान प्रत्येक स्तर पर संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान वो पुष्टि के लिए जो है पुष्टि किए जाने का भी निर्णय आयोग ने ले लिया है। परीक्षा को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने की आशंका और ऐसे तत्वों को चिन्हित करने के लिए STF भी सक्रिय रहेगी।
बैठक में बताया गया कि अनुचित साधनों का प्रयोग करना, नकल करना या कराना, प्रश्न पत्र का प्रतिरूपण करना या उसका अनधिकृत रूप से खुलासा करना या इस कार्य में षड्यंत्र करना अपराध की श्रेणी में आता है। तो उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षाएं अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम 2024 के तहत दंडनीय है। ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने वाले अधिकतम 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना व आजीवन कारावास या दोनों सजा हो सकती है। आयोग के लिए परीक्षा का सफल आयोजन बड़ी चुनौती होगी। अपने गठन के बाद आयोग पहली बार कोई परीक्षा कराने जा रहा है। बैठक का संचालन उप सचिव शिव जी मालवी ने किया। इस मौके पर आयोग के सभी सदस्य व अफसर कर्मचारी भी मौजूद रहे। आयोग ने जारी किए अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी किया है, जो विद्यार्थी प्रवेश पत्र डाउनलोड कर पाएंगे। यह रहा साथियों उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से नेक्स्ट खबर देखेंगे। यह है साथियों यूपीपीएससी से संबंधित अगले साल से नियमित हो जाएगा भर्ती परीक्षाओं का सत्र। समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 में पेपर लीक की घटना के बाद पटरी से उतरा सत्र अगले साल से नियमित हो जाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कवायद शुरू कर दी है। पेपर लीक की घटना न होती तो ROR परीक्षा 2023 और PCS 24 का अंतिम चयन परिणाम पिछले साल ही जारी हो जाता, लेकिन पेपर लीक के कारण आयोग की ज़्यादातर महत्वपूर्ण परीक्षाएं स्थगित हो गई और सत्र पटरी से उतर गए। ऐसे में ROR प्रारंभिक परीक्षा अब विलंब से 27 जुलाई को होने जा रही है और PCS मुख्य परीक्षा 29 जून से प्रस्तावित है। वही PCS प्रारंभिक परीक्षा 2025 इस साल 12 अक्टूबर को प्रस्तावित की गई है, जबकि ROR की नई भर्ती के लिए कोई विज्ञापन ही जारी नहीं किया गया और न ही नई भर्ती आयोग के कैलेंडर में प्रस्तावित की गई है। यहाँ आयोग का कहना है कि सत्र को पटरी पर लाने की कवायद चल रही है। वर्ष 2026 की शुरुआत में PCS 2026 का विज्ञापन जारी कर दिया गया और साल के अंत में अंतिम चयन परिणाम घोषित करने का भी प्रयास होगा। ऐसे में अगले साल PCS परीक्षा का सत्र पूरी तरह से पटरी पर आ जाएगा। वही PCS परीक्षा 2025 का अंतिम चयन परिणाम जुलाई 2026 तक घोषित किए जाने की तैयारी है, जबकि PCS 2024 का अंतिम चयन परिणाम अब इस वर्ष सितंबर अक्टूबर में घोषित किए जाने की तैयारी। इसके साथ ही ROR की इस भर्ती भी अगले साल पूरी कराने की योजना है। ये साथी यूपीपीएससी से संबंधित खबर। नेक्स्ट खबर देखेंगे। BPSC से होगी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारियों की नियुक्ति। राज्य के सरकारी विद्यालय में शैक्षणिक गुणवत्ता की मॉनिटरिंग हेतु सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारियों की जो है नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू होगी और शिक्षा विभाग का स्तर से 1339 पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचन भेजने की भी कार्रवाई अंतिम रूप दिया जा रहा है। आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा ली जाएगी, जिसमें उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जाएगा। अभ्यर्थियों को न्यूनतम योग्यता स्नातक बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली 2025 के मुताबिक साथियों अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक समकक्ष रखा गया है। वही न्यूनतम आय 21 वर्ष नियुक्ति में राज्य सरकार द्वारा लागू आरक्षण का प्रावधान भी प्रभावी होगा। न्यूनतम आय की गणना संबंधित वर्ष की 1 अगस्त के आधार पर होगी। ये नियुक्तियां बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग में प्राप्त होगी। सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का पद मूल कोटि का होगा। इस पद पर नियुक्ति होने वालों की प्रोन्नति साथियों शिक्षा विभाग पदाधिकारी के पद पर होगी। सीधी भर्ती से नियुक्ति सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की वरीयता का निर्धारण आयोग को जो है मेधा सूची के आधार पर किया जाएगा। सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी पद पर नियुक्ति कर्मियों की परिवीक्षा अवधि योगदान की तिथि से 1 वर्ष के लिए होगी। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में परिवीक्षा अवधि का विस्तार अगले 1 वर्ष के लिए किया जा सकेगा। यही विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पाई जाएगी तो नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कर्मियों को सेवा मुक्त कर सकेगा। नियुक्ति सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी को यथा निर्धारित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। विभागीय परीक्षा के विषय पाठ्यक्रम इस प्रक्रिया का निर्धारण राजस्व परिषद द्वारा विभाग के परामर्श से किया जाएगा। प्रोन्नति पर विचारार्थ न्यूनतम कालावधि एवं अन्य शर्तें वही होगी जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित की जाती है। ऐसा थी लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी का साक्षात्कार लिया जाएगा। न्यूनतम आय 21 वर्ष निर्धारित की गई है। पदों की संख्या साथियों मिला 1339 पदों का अधियाचन भेजी जाएगी और शिक्षा विभाग की ओर से BPSC को। नेक्स्ट खबर देखेंगे। NCC सर्टिफिकेट धारक सीधे अग्निवीर भर्ती में शामिल होंगे। नेशनल कैडेट कोड अपने छात्रों को A, B और C सर्टिफिकेट जारी करता है। A सर्टिफिकेट जूनियर डिवीजन, B सर्टिफिकेट इंटरमीडिएट और C सर्टिफिकेट डिग्री सेक्शन के लिए होता है। 50% से अधिक अंक प्राप्त करने पर जो है C सर्टिफिकेट मिलता है। यही सर्टिफिकेट सेना, अर्धसैनिक बल, पुलिस भर्ती में छूट दिलाता है। अग्निवीर भर्ती के नियम आकर्षक बनाने के लिए हुई बैठक में उठा मुद्दा अफसरों में कई मुद्दों पर बनी सहमति। इसमें बताया जा रहा है कि NCC डिग्री धारियों को सीधे जो है रैली में बुलाने और 10वीं-12वीं अभ्यर्थियों के लिए अंक प्रतिशत की बाध्यता खत्म करने पर विचार चल रहा है। हालांकि नए जो है बदलाव आगामी परीक्षा में ही लागू होने की संभावना है। युवाओं को चाहिए कि इस टेक्निकल पदों पर अधिक आवेदन करें। होटल मैनेजमेंट, कुक, सेफ, जनरल ड्यूटी के अलावा कुक, लाइनमैन आदि पदों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। प्यारे साथियों, जिसका साथियों NCC में C डिग्री धारी है उसका सीधे रैली में बुलाए जाएंगे और जो विद्यार्थी 10वीं-12वीं उनके अंक % के आधार पर जो है बाध्यता खत्म करने पर जो विचार किया जा रहा है ये इस बार नहीं अगले बार से संभावना। ये रहा प्यारे साथियों आज की कुछ महत्वपूर्ण खबर। धन्यवाद।